हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर में। दोस्तों, अगर आप यूपी में रहने वाले हैं या यूपी के अंदर आप बनना चाहते हैं ग्राम पंचायत या लड़ना चाहते हैं आप पंचायत चुनाव 2025 में होने वाले हैं, तो दोस्तों ये फाइनली फिक्स हो चुका है कि अपने समय पर ही होंगे चुनाव। क्योंकि 2021 के अंदर दोस्तों आपके कोविड-19 की वजह से 6 महीने चुनावों को डिले किया गया, लेकिन अब फाइनली दोस्तों न्यूज़ में भी आ चुका है कि आपके जो चुनाव है वो नवंबर-दिसंबर 2025 के अंदर ही होंगे और अपने समय पर ही करवाए जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोस्तों पिछली बार कोविड-19 की वजह से डिले हुए थे, लेकिन अब चुनाव है वो डिले नहीं होंगे। और यहाँ दोस्तों आवश्यक दस्तावेज और योग्यताएं दोस्तों यहाँ सरकार ने निर्धारित कर दी है कि आपकी क्या योग्यताएं रहनी चाहिए और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। अगर दोस्तों जो 10 दस्तावेज यहाँ सरकार ने निर्धारित किए हैं, इनमें से आपके पास एक भी दस्तावेज नहीं हुआ तो आपका दोस्तों नामांकन रद्द हो सकता है। जो आपका ग्राम प्रधान बनने का, आपका दोस्तों पंचायत का सरपंच बनने का जो सपना है वो आपका आधा अधूरा रह सकता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बताने वाला हूं कि आपको ग्राम प्रधान बनने के लिए या सरपंच बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं को पार करना होगा और आपको कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि आप यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। जल्दी देखिए दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यूपी चुनाव से रिलेटेड सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के लिए गाँवों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संभावित उम्मीदवार अभी से अपना दावा ठोकने लगे हैं, प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार भी मर्तबा पंचायत चुनाव और तमाम तरह के नियम कायदों में बदलाव कर रही है, जिसके चलते आने वाले पंचायत चुनाव में 10 जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए लोगों को अपने नामांकन पत्रों के साथ 10 दस्तावेज या प्रमाण पत्र लगाने पड़ेंगे। अगर इनमें से एक भी दस्तावेज कम पड़ गया तो नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। लिहाजा बड़ी संख्या में लोग अभी से यह प्रमाण पत्र बनवाने लगे हैं। अगर आप भी यूपी के अंदर ग्राम प्रधान या पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अभी से ये 10 दस्तावेज हैं वो तैयार करवा लें, नहीं तो कहीं आपका जो सपना है सरपंच और ग्राम प्रधान बनने का, वो आपका सपना ही ना रह जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन लड़ सकता है यूपी के अंदर ग्राम प्रधान चुनाव। वैसे तो गांव प्रधान चुनाव लड़ने के लिए सामान्य योग्यताएं रखी गई है, जिसमें कम से कम 21 साल की उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी सरकार की ओर से कई शर्तें बनाई गई है, जिन्हें पूरा करने पर व्यक्ति गांव प्रधान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इससे आरक्षण समितियों का बकाया आदि भी शामिल है। इसके अलावा कई मुद्दों पर भी चर्चा चल रही है, जिसे पूरा करने पर व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा। दोस्तों देखिए कि ये योग्यताएं जो चुनाव नहीं लड़ सकते। बता दें कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में सरकारी समितियों के बकायेदार बकाया चुकाना करने के बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपके ऊपर दोस्तों किसी भी प्रकार की सरकारी सहकारी जो समितियां हैं उनका अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको सबसे पहले वो चुकाना पड़ेगा। चुनाव लड़ने से वंचित कर दिए जाएंगे। पहली बार चुनाव लड़ने वाले को किस्त अदा कर नोड्यूल लेने के लिए बाद ही चुनाव लड़ने को दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आरक्षण के आधार पर बदली जा सकती है योग्यताएं। जो आपकी योग्यताएं वो आरक्षण के आधार पर भी बदली जा सकती है। पंचायत चुनाव में हर बार आरक्षण सीटों के लिए लिस्ट भी जारी की जाती है। इसमें तय किया जाता है कि किस पंचायत क्षेत्र में किस वर्ग का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है और महिला पुरुष के आधार पर सीटों में भी बांटी जाती है। ऐसे अगर जनरल सीट होती है तो उसमें सभी वर्ग के व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, जबकि ओबीसी में ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण सीट से में एससी और एसटी खड़े हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें, ज़्यादा आरक्षित वर्ग के आधार पर ही चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। अब प्रधान बनने के लिए दोस्तों जरूरी योग्यताएं आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। वैसे भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन आपको चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो कम से कम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि कोई बाहरी देश से हमारे यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको भारत का जो
क्या है नागरिक होना आवश्यक है। उम्मीदवार की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। जो भी उम्मीदवार है वो सरपंच या पंचायत चुनाव जैसे भी लड़ना चाहता है, ग्राम प्रधान चुनाव, तो आपकी दोस्तों मानसिक स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए। उम्मीदवार किसी भी मामले में दोषी करार दिए जाने पर दोस्तों सजा ना काटी हो। सबसे बड़ी बात की सजा या फतह नहीं होना चाहिए। बकायेदार नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी सहकारी समिति का बकायेदार नहीं होना चाहिए। उसे किस्त जमा कर वित्तीय संस्था नो ड्यूज है वो लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही दोस्तों वो चुनाव लड़ सकता है। तो अब देखते हैं कि दोस्तों अगर पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये 10 प्रमाण पत्र तैयार करवा ले, नामांकन के साथ लगाने पड़ेंगे। सभी 10 जो नामांकन है नामांकन के साथ लगाने पड़ेंगे आपको दस्तावेज। सबसे पहले कि आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये हर व्यक्ति के पास अपना आधार कार्ड होगा। ये तो दोस्तों सबसे क्या है जो मामूली डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए, आपके पास वोटर आईडी हो और जिस आप पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं वह उसकी दोस्तों वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बच्चों की जानकारी वाला शपथ पत्र, 2 या ज़्यादा बच्चे ना हो। सबसे बड़ी बात क्या 2 से ज़्यादा बच्चे आपके नहीं होने चाहिए, जो क्या जीवित हैं वो आपके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। इसका शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा और यह आपके तहसील से बनने वाला है। दूसरा दोस्तों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र थाने से ऑनलाइन आपको बनवाना होगा। ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, थाने में जाकर भी आप बनवा सकते हैं। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपका मूल निवास है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका है संपत्ति का घोषणा पत्र, जिसमें दोस्तों आप अचल और चल संपत्ति, जो भी आपकी चल अचल संपत्ति है उसका विवरण आपको देना पड़ेगा और ये भी आप तहसील से ही बनवा सकते हैं। उसके बाद आपका दोस्तों है जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन। आपको दोस्तों आरक्षण प्रक्रिया के अंदर आप अगर जैसे ओबीसी SC ST की अगर आप सीट आरक्षित हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पंचायत के अंदर हो, और अगर आपकी पंचायत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कैटेगरी की सीट आरक्षित होती है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप जाति प्रमाण पत्र दोस्तों जरूर बनवा लें और ये ऑनलाइन बनने वाला है। उसके बाद जमानत राशि आपको जमा करवानी पड़ेगी। जैसे ही दोस्तों पंचायत के लिए अलग है, प्रधान के लिए अलग है, पंच के लिए अलग है, तो आपको जमानत राशि भी जमा करवानी पड़ेगी। इसके बाद शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र तहसील से आपको बनवाना होगा। आपके घर के अंदर क्रियाशील शौचालय होगा, उसका दोस्तों आपको प्रमाण पत्र देना होगा, आपको नामांकन के साथ लगाना होगा और तहसील से ये बनवाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात की शैक्षणिक योग्यताएं, अगर आपकी दोस्तों कैटेगरी के अंदर शैक्षणिक योग्यताएं रखी जाती है तो आपको शैक्षणिक योग्यता का भी प्रमाण पत्र देना होगा। इस बार उत्तर प्रदेश में 2 से ज़्यादा बच्चे वाले पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों ये थी आज की जो यूपी चुनाव से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए। जो दोस्तों आवश्यक योग्यताएं और दस्तावेज थी वो आपको मैंने सभी बता दिए हैं। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन सी आवश्यक दस्तावेज है, कौन सी योग्यताएं रखी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ताकि इसी से रिलेटेड आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगले नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।